हेलो साथियों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस और आरपीएफ या आरपीएफ एसआई या ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आने वाले जीके के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक संग्रह लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 1 के माध्यम से। तो बिल्कुल देखिए, बिगर टाइम वेस्ट करते हुए आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। देखिए, इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। अब देखिए, इसमें थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रीय विकास जो परिषद होता है उसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो भारत के यानी प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। और इसमें जो है इसके अंतर्गत सभी केंद्रीय मंत्री आते हैं, सभी राज्य के मुख्यमंत्री और संघ शासित जो क्षेत्र होते हैं, जो प्रशासक होते हैं, उनके योजना आयोग के सदस्य भी शामिल होते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति। और अध्यक्षता की बात करेगा तो आपको ध्यान रखना है कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री हो जाएंगे, प्रधानमंत्री, बिल्कुल। अब देखिए, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? देखिए, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा गया है? देखिए, जो कर की दर वृद्धि होती है, वृद्धि को हमेशा प्रगति से दर्शाते हैं। भाई, वृद्धि होना, प्रगति होना, प्रगतिशील कर। तो इस प्रकार से जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये राइट ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। अगर यहाँ वृद्धि की जगह हानि होती, ठीक है, जैसे हिरास है ये हिरास, तो हिरास कब होता? जब टैक्स में वृद्धि नहीं होती तो क्या होता? कमी होती। ठीक है, कमी के लिए हमें ध्यान रखना है, जो कमी होती उसमें, ठीक है, कमी होती तब ह्रास होता है इसमें। तो देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है याहू, गूगल और MSN हैं, ये किसके सदस्य हैं, किसके पार्ट हैं? ठीक है, तो देखिए ये एक इंटरनेट साइट्स, ये सब इंटरनेट साइट्स होती हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल जो राइट ऑप्शन है वो इसमें क्या हो जाएगा? तीसरे का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए, इसमें जो है पहला ऑप्शन दिया AC को DC में बदलने के लिए, दूसरा है DC को AC में बदलने के लिए, और तीसरा है DC वोल्टेज का अपचयन करने के लिए, और चौथा है AC वोल्टेज का अपचयन एवं उपचयन करने के लिए। तो बिल्कुल देखिए, हम चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले कि देखिए जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, इसमें जो है ये AC यानी ये जो है इसमें डी ऑप्शन AC वोल्टेज का क्या होता है? इसमें अपचयन या कह सकते हैं उपचयन। ठीक है, AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए हम ट्रांसफार्मर क्या करते हैं? प्रयुक्त करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी राइट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक का संग्रह लेकर आए हैं आपके साथ, और इसे थोड़ा ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? देखिए, ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? देखिए, इसमें अस्तित्व की बात चल रही है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 24 अक्टूबर 1945, यानी 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को ये शर्त जो है पूरी हुई कि जो संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में आया। अब देखिए, जैसे कि बात करते हैं, हालांकि यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पूछ लेता है, तो आप जो है न्यूयॉर्क यहाँ से लगा सकते हैं इसमें, अगर मुख्यालय पूछा जाता है। तो बिल्कुल जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा? 5वें का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है? अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? देखिए, क्वेश्चन है हमारा अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? बिल्कुल, देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। हाँ, 4 ऑप्शन हैं, तो ये जो हो जाएंगे अबुल फजल शेख मुबारक नागौरी, यहाँ नागौरी भी लिखा होता है, ठीक है, नागौरी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका नागौरी। ठीक, इनका पूरा नाम है ये, यानी शेख मुबारक नागौरी। शेख मुबारक नागौरी के क्या हो जाएंगे? ये
पुत्र हो जाएंगे। बिल्कुल। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? देखिए जो फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी, सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें जो हमारी 4 सन है, देखिए अगर मैं बात करूं इसकी फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत की, ठीक है, तो ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से कब से कब तक ये प्रचलन में रही, कब से कब तक चली, तो 1789 आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। देखिए हुआ क्या था, 5 मई यानी 1789 से ये 9 नवंबर 1799 तक इसका जो है पूर्ण यानी कार्यकाल दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसे। तो राइट ऑप्शन हमारा वैसे ये हो जाएगा 1700 कितना है 89 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आमूल परिवर्तन की जो अवधि थी जो 1700 कितने से 89 से 1789 से आमूल परिवर्तन की अवधि 1799 तक, ठीक है, ये चली थी, 1799 तक चली थी। तो इस प्रकार से राइट ऑप्शन इसी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम देखिए 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 है वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? देखिए वंदे मातरम, अब देखिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये जो गीत है किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ से। ठीक है, बिल्कुल। 1882 में ये उन्होंने उपन्यास में लिखा था अपने, किसने? ये बंकिम चंद जो चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित एक गीत है ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल। चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर हम इसका देखिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? आनंद मठ। और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है? जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? देखिए इसमें जो हमारा हो जाएगा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ये एड्स। ठीक है, बिल्कुल, इसका वी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो जीका वायरस मुख्य रूप से जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में एटिस स्टोगोमिया जीनस मुख्य रूप से एडिस जो बोल देते हैं, ठीक है, एडिस या एजिटिव के संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलता है ये। ठीक है, बिल्कुल। ये देखिए एडिस मच्छर जो है आमतौर पर दिन के समय में काटते हैं। कब काटते हैं? दिन के समय में, दिन के समय में। ठीक है, दिन के समय में काटते हैं। ये मच्छर डेंगू, देखिए जैसे डेंगू है और ये चिकनगुनिया है और शहरी पीली बुखार भी फैलाते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एड्स उसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? देखिए क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, तो बिल्कुल देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आइसलैंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? आइसलैंड। देखिए इसमें क्या है, जो गर्म झरने हैं जैसे गीजर हैं और ज्वालामुखी गतिविधि वाले क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है नहीं, तो बिल्कुल जो हमारा राइट इसमें देखिए आइसलैंड या न्यूजीलैंड ये इस प्रकार के और भी अन्य क्षेत्र हैं जैसे कुछ देशों में भूतापीय संतुलन की उच्च सांद्रता है। ठीक है, वे अपनी बिजली ज़रूरतों को एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जो है क्या करते हैं? इस ऊर्जा स्रोत का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आइसलैंड और क्या यानी न्यूजीलैंड दोनों में इसकी मात्रा देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें दोनों में समानता है। तो यहाँ पर ए और बी ऑप्शन आता है, तो बिल्कुल आप ए और बी दोनों कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, ये हमारा इस टाइप का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके लिए। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 का है, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? जड़ आवरण, देखिए जो जड़ आवरण होता है ये हमेशा जो है किससे प्राप्त होगा? आप बता सकते हैं कमेंट में भी। देखिए अगर आपको भी ये क्वेश्चन पता है तो थोड़ा थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेना चाहिए। ठीक है, रोक के उसके जवाब देने चाहिए। तो देखिए ये इसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी, इसमें बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है? कैलिप्ट्रोजन, कैलिप्ट्रोजन, कैलिप्ट्रोजन इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चौक मूलतः, देखिए ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चौक मूलतः क्या है। तो देखिए क्या है ये, क्या है ये समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 12 में, इसमें ये प्रेरक का काम करेगा। प्रेरक का नाम कैसे होता है, जो चौक को भी जो है ये वालिस्ट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, वालिस्ट, ठीक है, वालिस्ट भी कह देते हैं, वालिस्ट। अब देखिए वालिस्ट है, जैसे चौक एक प्रकार की कॉपर की कुंडली होती है जो आयरन के एक प्रकार पर जो है लपेटी जाती है। इस टाइप से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, प्रेरक होता है, ठीक है। प्रेरक भी लिखा होता है, प्रेरक भी, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्यूरी किसकी यूनिट है, क्यूरी किसकी यूनिट है। देखिए क्यूरी जो है रेडियोधर्मी की इकाई है। किसकी इकाई है, क्यूरी जो है रेडियोधर्मिता की इकाई है। रेडियोधर्मिता 6 की इकाई होती है, ठीक है। अब देखिए एक क्यूरी को 1 ग्राम शुद्ध रेडियम 226, देखिए एक क्यूरी जो होता है, एक क्यूरी, ठीक है, एक क्यूरी जो होता है वो रेडियम 6 की इकाई होती है, और एक क्यूरी को हम 1 ग्राम शुद्ध रेडियम 226 की रेडियो धर्मिता के रूप से भी परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेकंड में बात करें तो ये सेकंड में इसके बराबर होता है 3.7 मल्टीपल 10 की पावर 10 हो जाएगा, इतने 6 के बराबर होता है, ठीक है। और इसमें देखिए एक बात और है, ये 1975 में इसे आधिकारिक तौर पर जो बैकरेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। किसके द्वारा, बैकरेल, ठीक है, बैकरेल, बैकरेल, बैकरेल के द्वारा इसे क्या करा गया था, प्रतिस्थापित। कौन से सन में, 1975 में, ठीक है। तो बिल्कुल जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेडियोधर्मिता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। अग्निशमन के लिए, देखिए अग्निशमन के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, अग्निशमन के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जो अग्निशामक आग को बुझाने तथा आग जलाने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को क्या विस्थापित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। थोरियम, देखिए थोरियम का जो है बात करते हैं भारत में। देखिए थोरियम का जो सबसे बड़ा भंडार है वो कहाँ पर है, भारत में। अगर भारत के भी अगर किसी राज्य में पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा केरल में। कहाँ पर, केरल में, ठीक है। यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है। थोरियम के अयस्क की जो है उपस्थिति ज्ञात हुई है यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। इसके अतिरिक्त जो है जैसे मोनोचाइट, जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और मलिया, यानी इस टाइप के जो हैं ये इसमें भी थोड़ा प्राप्त होता है। बिल्कुल, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की ओर। 17 क्वेश्चन क्या कहता है। शिव कुमार, देखिए क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा। शिव कुमार शर्मा किससे प्रसिद्ध वादक हैं, ठीक है, यानी क्या है ये, तो शिव कुमार जो है ये संतूर वादक हैं। क्या है, संतूर वादक हैं। ये संतूर के महारथी होने के साथ साथ एक अच्छे गायक भी हैं। क्या है, एक अच्छे गायक भी हैं, ठीक है। अब देखिए एक और इन्हें जो है एकमात्र इन्हें जो है संतूर को लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य बनाने में पूरा सिर रह जाता है, ठीक है। ये थोड़ा इन्हें आपको पता होना चाहिए। हाँ, इनके बारे में देखिए मैं आपको और थोड़ा बता दूं। इन्होंने संगीत जो है साधना आरंभ करते समय कभी संतूर के विषय में सोचा भी नहीं था, यानी जब ये बने थे, ठीक है। अब इनके पिता ने ही निश्चय किया कि ये संतूर बजाया करें, इनके पिता के द्वारा, ठीक है। और इनका प्रथम एकल जो एल्बम आया था वो आया था, बात करते हैं 1960 में, 1960 में जी, 1960 में, ठीक, बिल्कुल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है।
देखिए 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। इसमें जो है सबसे जो पहले अगर 18 क्वेश्चन की बात करें तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ब्याज दरों में क्या हो जाता है, इसमें कमी। ब्याज दरों में कमी के कारण अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा ये जो है मुद्रा मूलधन बढ़ता है। जैसे जैसे यानी ब्याज की दर जो है घटती जाती है, बाज़ार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती जाती है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से, अगर बाज़ार में जो पैसे की आपूर्ति बढ़ती है तो उत्पाद की मांग भी आप जानते हैं बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। देखिए जिससे कहते हैं मसूड़ों से खून आना। तो देखिए ये जो है होता है स्कर्वी विटामिन सी के कारण होता है। किसके कारण, विटामिन सी। ठीक है, अब देखिए विटामिन सी की अत्यधिक कमी के कारण होता है। और स्कर्वी के जो चिकित्सीय परिभाषा गंभीर जो है विटामिन सी, जिसका जो एक देखिए इसका जो नाम है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड आप ध्यान रखना, थोड़ा ये पूछ लिया जाता है कभी कभार, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लिखवा देंगे, यहाँ करा रहे हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड ये ध्यान रखना है। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 21 की ओर। 21 क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का, देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। बात चली है किसकी, गुट निरपेक्ष आंदोलन की। देखिए गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था ये जो है ये एक ऐसा अगला शिखर सम्मेलन जो इसका जो 17वीं में होना है। देखिए अगर पूछ लेता है कि जो है 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, तो जो वेनेजुएला में होना है। ठीक है, ये जो है यह देश गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापित सक्रिय प्रथा तथा वर्ष 2012 में ईरान में 2012 में यहाँ पर लिख देंगे आप 2012। ठीक है, 2012 बिल्कुल। देखिए 2012 में ईरान में हुए गत शिखर सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया था। ठीक है, और जो सबसे पहले जो ईरान है, ईरान से इस आंदोलन की अध्यक्षता लेना इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो वेनेजुएला आपको ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 देखिए क्वेश्चन नंबर 22 झींगा प्रजाति के अंतर्गत आता है। देखिए झींगा जो प्रजाति है उसके अंतर्गत क्या आता है, झींगा। ठीक है, झींगा प्रजाति है, वर्ग है। ये देखिए इसके अंतर्गत आर्थ्रोपोडा आता है। क्या आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा आ जाएगा। तो बिल्कुल देखिए राइट ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है, कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है। देखिए कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है। बिल्कुल देखिए इसमें जो है कांच को हरा बनाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट, जिसका सोडियम क्रोमेट का भी उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, जो कांच को नारंगी लाल बनाने के लिए जो है अगर बात करें तो सेलेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड हो जाएगा। अगर इसमें अगर बात करते सोडियम क्रोमेट की, तो सोडियम क्रोमेट इसमें हो सकता था, क्योंकि इसमें क्या करना, कांच को हरा रंग में बदलने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, सोडियम क्रोमेट का। तो क्रोमियम ध्यान रखना है, क्रोमियम ऑक्साइड, ये इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 में क्या है, एलोरा की गुफाओं में है। अब देखिए इसका मतलब ये है जो एलोरा की गुफाएं हैं वो कहाँ पर है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो महाराष्ट्र के किले से थोड़ी, यानी जो महाराष्ट्र का किला है, महाराष्ट्र के किले से थोड़ी ही दूर पर, यानी 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले। और ये जो मठ है ये कितना है, 34 मठ मंदिर एक विशाल बेसाल्ट रॉक की दीवारें बिखंडित साथ ही बनाई गई हैं इसके साथ। ठीक है, ये इसमें देखिए 600 से लेकर 1000 ईसा पूर्व काल के दौरान एक के बाद एक बने स्मारकों में समृद्ध जो एलोरा है प्राचीन भारत की जो सभ्यता को जो है जीवंत बनाता है, यानी दर्शाता है। तो राइट ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए
क्वेश्चन नंबर 25, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश का जन्म हुआ है। अब देखिए, जब बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में देखिए जो इसमें जन्म हुआ है सन 1971, यानी जो 1971 में 1971 में जो इसका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे शेख मुजीब और अवामी लीग ने 26 मार्च को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। ठीक है, नए देश का नाम रखा गया था जो बांग्लादेश। लड़ाई की मार से बचने के लिए करीब 1 करोड़ लोग भारत की सीमा में शरणार्थी बन करके आए थे और 1972 में जो मुजीब प्रधानमंत्री बने थे। कौन बने थे? मुजीब बने थे। तो 1972 में मुजीब प्रधानमंत्री बने थे। बात करते हैं तो राइट ऑप्शन इसका कितना हो जाएगा? ए, 1971। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सारे क्वेश्चन हम आपको आशा करते हैं समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल आप देखिए, प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से सारी चीज़ें संभव हैं, पॉसिबल हैं। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, निरंतर आप जो है टेस्ट लगाइए। अब देखिए 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या गया, इसमें फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? देखिए, जो फाउंटेन पेन होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? देखिए, ये जो इसका जो काम होता है, ये केसिकत्व के सिद्धांत पर काम करता है, जो केसिकत्व होता है। अब केसिकत्व क्या होता है, आइए थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वैसे जो केसिक प्रक्रिया इसमें लिखा हुआ है, पर जो केसिकत्व होता है, केसिकत्व के सिद्धांत पर ही काम करता है। ये जैसे पृष्ठ तनाव के जो परिणाम स्वरूप बढ़ने या गिरने के लिए एक कोशिका ट्यूब में एक तरल की जो प्रवृत्ति के रूप में काम करता है। ठीक है, ये तब होता है जब जो है आसंजन का बल यानी संसंजन से क्या हो जाता है, अधिक मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, कोशिक क्रिया है। अब देखिए 27 में क्या है, 27 में कहा गया है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत के, देखिए सबसे अगर बात करें सबसे ज़्यादा की, तो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो नमी वाली जगह के तौर पर अगर जो बात करें, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत के दर्ज हैं, वो मेघालय में मानसीराव में। कहाँ पर? मानसीराव, मेघालय मानसीराव। ठीक है, मासीराम लिख देते हैं, मेघालय मासीराम, मेघालय मासीराम, ये इस टाइप से ये। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, इसमें ये दर्ज है। ये बंगाल की खाड़ी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नमी है यहाँ पर। ठीक है, बुरी लेता किसके कारण? तो अब देखिए जैसे 1491 मीटर की ऊंचाई वाली जो खासी पहाड़ियों की जो बदौलत है, ये नमी जो है बरकरार है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो औसतन बारिश की अगर बात करें, तो यहाँ पर देखिए 11,871 मिलीमीटर होती है औसतन बारिश। मिलीमीटर, एम लिख दिया है, मिलीमीटर यहाँ बारिश होती है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 में क्या कहा गया, टीपू सुल्तान को ... कहाँ का शेर भी कहा जाता था? अब देखिए जो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान जिसे हम सुल्तान फ़तेह अली साहब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इनका जो अगर बात करें जो कार्यकाल है, जैसे 1 दिसंबर ये 1751 से 4 मई 1799 तक, जिन्हें आमतौर पर शेर ए मैसूर के नाम से जाना गया। जैसे कह सकते हैं मैसूर का शेर कहा जाता है। ठीक है, किसे? मैसूर का शेर। जो हमारा 28 क्वेश्चन है उसमें जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन राइट ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दक्षिण में स्थित जो मैसूर का साम्राज्य है, वो भारतीय जो मुस्लिम शासक थे, वह रॉकेट जो है तोप खाने के अग्रणी थे। ठीक है, अब तोप खाने के जो अग्रणी थी वह कौन थे? रॉकेट। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 में क्या है। देखिए थोड़ा क्रम इधर उधर हो सकता है, आप जो है क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या गया, देखिए इसमें APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोत्तम नागरिक सम्मान है। कहने का मतलब यह है APJ अब्दुल कलाम को कौन सा ऐसा सम्मान है जो मिला हुआ है, सर्वोत्तम नागरिक सम्मान। तो देखिए ये बात करते हैं हम, ये है भारत रत्न। देखिए भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न एक है भूषण, और इसमें आप जानते हो जो एक पद्म भूषण है, यानी सारे ही सम्मान इन्हें प्राप्त हुए हैं अगर बात करें तो। अगर बात चलिए यहाँ सर्वोत्तम की,
सर्वोत्तम नागरिक की। तो सर्वोत्तम नागरिक के लिए भारत रत्न हो जाएगा। हालांकि अगर मैं बात करूं जो पद्म श्री है जैसे, ठीक है, जैसे पद्म भूषण, ये पद्म भूषण है, इन्हें ये देखिए पद्म भूषण है, ये 1990 में इन्हें प्राप्त हुआ था, ठीक है। और जो पद्म भूषण है, हाँ पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये पद्म विभूषण मिला था देखिए 1990 में, पद्म विभूषण 1990 में, ठीक है। अब ये बात करते हैं पद्म भूषण की। तो पद्म भूषण का जो सम्मान मिला था वो 1981 में मिला था, 1981 में, ठीक है। ये पद्म विभूषण कब मिला था? 1990 में, और पद्म भूषण 1981 में। और जो है भारत रत्न मिला था इन्हें 1997 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? भारत रत्न। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा गया है? केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए जो राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है वो गंगा नदी को घोषित किया गया है। गंगा कहाँ से? हिमालय पर्वत से गौमुखी से निकलती है। कहाँ से? हिमालय पर्वत के, हिमालय के गौमुखी से, ठीक है, गौमुख से निकलती है, गौमुख। तो बिल्कुल ये अच्छे क्वेश्चन है, सारे ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं लेकर आया हूँ। अब देखिए जो गंगोत्री हिमनद के अंत और बंगाल की खाड़ी के मुख से जो है गिरती है ये, ठीक है। और ये 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ये कब देखिए राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कब ये जो है 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल देखिए चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की हो। हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा जो भी दिया है, नंबर पे आप मत जाइए। हाँ क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? देखिए जो काली मिट्टी है उसे हम किस नाम से जानी जाती है? देखिए काली मिट्टी को हम कपास मिट्टी भी बोल देते हैं। कपास मिट्टी, कौन सी मिट्टी? कपास मिट्टी, कपास मिट्टी, और रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लावा मिट्टी, लावा मिट्टी, और उत्तर प्रदेश में इसे करेल मिट्टी कहते हैं। क्या? करेल, करेल मिट्टी कहते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी कहते हैं। तो जो हमारा देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ये रेंगुर मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। मैंने कई नाम बता दिए हैं, बिल्कुल। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता? पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। देखिए पाणिनि द्वारा जो रचित पुस्तक है उसका क्या नाम है? तो देखिए पाणिनि द्वारा जो रचित पुस्तक है वो कौन सी है, उसका नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा अष्टधाई। तो सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह था आपका। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो बिल्कुल, और देखिए अगर बात करें इसमें अष्टधाई पे, ये पाणिनि द्वारा जो है ईसा पूर्व यानी जो छठवीं और 5वीं शताब्दी में लिखित एक संस्कृत शोध प्रबंध था, ठीक है। इसमें जो है कीर्ति के संस्कृत के लिए भाषा विज्ञान से संबंधित जो मानदंड हैं वो निर्धारित किए गए थे, ठीक है। इसमें जो स्वर विज्ञान और व्याकरण में 4000, देखिए कितने, 4000 सूत्रों को जोड़ा गया था। कितने? 4000। तो बिल्कुल जिन्हें वैदिक काल में जो है विकसित किया गया था, वैदिक काल में विकसित किया गया था। तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, आपके जितने भी थे सारे ही एग्जाम पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के और अच्छे नेक्स्ट टेस्ट के लिए। तक आप खुश रहें।